आज मेरा कॉलेज दिखाऊंगा। यहाँ से मेरा रूम से कॉलेज कितना दूर, मैं कैसे कॉलेज जाता हूँ। यहाँ से कॉलेज मेरा 8 किलोमीटर होगा। यहाँ से मेरा रूम से मेरा कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है वो 8 किलोमीटर होगा। और मैं कैसे जाता हूँ, कहाँ से जाता हूँ, सब कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में। आज अभी हम जा रहे हैं, रूम से निकल चुके हैं। ये है मस्जिद। इस मस्जिद के पीछे जो रूम है इसमें रहता हूँ मैं। मेरे साथ और भी दो स्टूडेंट हैं, वो भी स्टूडेंट हैं। यहाँ पर बी फार्मेसी कर रहा है वहाँ पर। उसका कॉलेज यहाँ से 1 किलोमीटर होगा और मेरा कॉलेज यहाँ से 8 किलोमीटर। तो ठीक है, देखते रहे। हम मेरा जो कॉलेज है मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सब दिखाऊंगा इस वीडियो में। हम जा रहे हैं, ये मेरे साथ ताजुल भी जा रहा है क्योंकि मेरा लेट हो गया था बस कॉलेज जाने में, इसलिए उसको भी साथ ले जा रहा हूँ। उसको बोला कि कैंटीन में थोड़ा देर वेट करना, मैं 1-1.5 घंटा हॉस्पिटल में पोस्टिंग करके निकल आ जाऊँगा दोनों एक साथ। बस ज़्यादा देर नहीं करूँगा, जल्दी आ जाऊँगा, इसलिए उसको साथ ले जा रहा हूँ। पेरम्बलूर का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर आ चुके हैं, दिखाओ। ये है पेरम्बलूर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये है छोटा सा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये। ये जो सामने एक वाइट कलर का बस है, ये हमारा मेडिकल कॉलेज का बस है। इसमें जो इस डिस्ट्रिक्ट का जितना भी लोग है फ्री में जाते हैं इस बस से, कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ पर देखिए कॉलेज का नाम लिखा हुआ है। इस बस में एक भी पैसा नहीं लगता, जो भी जाना चाहते तो इस बस से फ्री जा सकते हैं। हर आधा घंटा बाद 30 मिनट के बाद एक बस मिलता है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के बस। अभी हम 1.5 किलोमीटर आ चुके हैं और हमारा रूम से 2 किलोमीटर आ चुके हैं। यहाँ से फिर भी 5 से 6 किलोमीटर है मेरा कॉलेज। शॉर्टकट मानूंगा तो मेन रोड से नहीं जाऊँगा, गांव के अंदर एक रोड है उस रोड से जाऊँगा, क्योंकि मेन रोड में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, एक्सीडेंट होने का बहुत चांस रहता है। इसलिए मैं ज़्यादा सा गांव का जो रोड है, गांव के अंदर से एक रोड है शॉर्टकट, वहाँ से मैं जाऊँगा। हम अभी इस गांव के रोड से जाएंगे। जाओ रुको रुको रुको, देख के जाओ, रुको आगे आगे। गाँव के जो रोड है इसके अंदर इस रोड से जाएंगे। ये कौन है? हाँ हाँ, ये जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, गांव का अंदर भी जो रोड है सबका घर जाने के रोड भी वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, श्री रामकृष्ण इंजीनियरिंग कॉलेज है, शायद वोमेन कॉलेज है, वोमेन कॉलेज। इसके पास भी और एक कॉलेज है शारदा कॉलेज। दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज है। अभी हम आ चुके हैं मेडिकल कॉलेज। हम आ चुके हैं मेरे मेडिकल कॉलेज में। सीधा जाएंगे तो मेरा कॉलेज निकले इधर। लेफ्ट में आ चुके हैं, लेफ्ट में मेरा और मेडिकल हॉस्पिटल है ये। और उस तरफ डेंटल कॉलेज है, सीधा जाओ। ये मेरा कॉलेज है, कॉलेज नहीं हॉस्पिटल है, कॉलेज उस तरफ है। अभी हम बाइक पार्किंग करके उधर इधर जाकर सीधा जाओ।
हेलो, कैसे हो भाई? ठीक हो? ठीक है, ये मेरा मेडिकल कॉलेज। ये फार्मासिस्ट। காட்டுல தரச்சாங்க, மானிட்டர் தரச்சாங்க. मेरा आज पोस्टिंग है कैजुअलिटी आईसीयू में। ये है कैजुअलिटी आईसीयू। ज़्यादा पेशेंट नहीं है, एक ही पेशेंट है, बहुत अच्छा, जल्दी जा सकता हूँ रूम में। ये है पेशेंट हिस्ट्री। इस हिस्ट्री में जो भी पेशेंट का क्या क्या प्रॉब्लम है ये सब कुछ इंक्लूड रहता है। हमको पोस्टिंग में आके ये पहले देखना पड़ता है पेशेंट का क्या बीमार हुआ, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और पेशेंट को कौन सा मेडिसिन दिया हुआ है अभी तक, क्या क्या और रिपोर्ट है, सब कुछ इसमें है अंदर, इसके अंदर। मेरे साथ नर्सिंग स्टाफ भी है 2। ये लोग जो बात कर रहा है वो तमिल लैंग्वेज में बात कर रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, பின்னாடி ஆன் பட்டன் இருக்கும், இது ஸ்டார்ட் பட்டன். ये है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन कैसे सेट करता है और पेशेंट को कैसे लगाता है, ये जो नर्सिंग स्टाफ है वो तमिल में बोल रहा था, आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैं बाद में एक अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं हिंदी में बोलूँगा, क्योंकि आज मेरे पास बहुत टाइम कम था, टाइम ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। क्योंकि पेशेंट एक था, क्योंकि एक असम का भी पेशेंट है यहाँ पर जो डिलीवरी केस था। 2 दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था, वो असम का पेशेंट अभी 43 वार्ड में है, अभी मुझे वहाँ पर भी जाना पड़ेगा, इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। வால்யூம் கண்ட்ரோல், ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல், சிபாப், வால்யூம் சப்போர்ட், இது ப்ரெஷர் சப்போர்ட். அதாவது வால்யூம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ப்ரெஷர் சப்போர்ட் தேவைப்படுது. வால்யூம் கண்ட்ரோல் வந்து வால்யூம் கண்ட்ரோல் தேவையில்ல, ப்ரெஷர் சப்போர்ட் மட்டும் ஒன்லி அந்த மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்பயுமே பேஷண்ட்க்கு வென்டிலேட்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் வால்யூம் கண்ட்ரோல். வால்யூம் கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணோம்னா இதுல பேசிக் வேல்யூ, ட்ரைடல் வேல்யூம் பேசிக்கா 500 ஆல் ஆஃப் எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும். பிகாஸ் ஆவரேஜ் வந்து ஒரு 1 kg இருக்காங்கன்னா per kgக்கு 50 to 60 அந்த மாதிரி தான் வைக்கணும். ஆவரேஜ் நார்மல் 500. ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் வந்து 14 ல இருந்து 16 வரைக்கும் வைக்கலாம். இப்போ 15 ல இருக்கு, அது நோ ப்ராப்ளம். பீப் எப்பயுமே 5 or 6 10 மேக்ஸிமம் 10 க்கு மேல போகாது பீப், அவ்வளவுதான். O2 கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா 100 ல தான் வைப்போம். 100 ல வச்சிட்டு பேஷண்டோட சேச்சுரேஷன் மெயின்டைன் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் 1 hour once 20 or 10 கம்மி பண்ணிட்டே வரணும். ஃபர்ஸ்ட் 20 100 ல இருந்து சேச்சுரேஷன் அங்க பார்த்து 98 அந்த மாதிரி வரும். நம்ம ப்ரோப்ல பார்க்கறப்ப பேஷண்டோட சேச்சுரேஷன் 98 ல மெயின்டைன் ஆகறப்ப நம்ம என்ன பண்ணா 60 or 80 கம்மி பண்ணணும். நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் ஆன ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மி பண்ண பேஷண்ட் உடம்பு நார்மல் பிரீத் எடுக்குதா, அங்க O2 மென்ஷன் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். ஓகேவா? அப்போ நம்ம வந்து ஒரு 1 hour once கம்மி பண்ணலாம் நம்மளாவே, வித்தவுட் டாக்டர் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் நம்மளவே பார்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் இது ஓகே, இது நார்மல் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ, இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. இது 4 வேல்யூஸ் மட்டும் தான் நம்ம மாத்தோம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேஷண்ட் வைக்கக்கூடிய வால்யூம் கண்ட்ரோல். இதுதான் வந்து பேஷண்ட் இன்டிபேட் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் வைக்கக்கூடிய ஒரு மூட். ஓகேவா? இந்த மூட்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் இது வந்து NIV சப்போர்ட். பிகாஸ் பேஷண்ட் வந்து இன்டிபேட் பண்ண தேவையில்லை, இப்போதைக்கு ப்ரெஷர் சப்போர்ட் வேணும். பிகாஸ் CO2 லெவல் பேஷண்ட் உடம்புல அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அதை வெளியே கொண்டு வரதுக்காக சிபாப்ங்கிற ஒரு மெத்தட் வைப்போம். ஓகேவா? சிபாப்ல இதுதான் வெறும் மாஸ்க் மட்டும் தான் வச்சிருப்போம். வென்டி மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுல வந்து பீப் 20 வரைக்கும் வைப்பாங்க. இதுல இது வந்து PS ப்ரெஷர் சப்போர்ட் பீப், இது வந்து வெறும் பீப் 5 தான் வைப்போம். O2 கான்சன்ட்ரேஷன் அதே மாதிரி தான். பிகாஸ் CO2 அதிகமா இருக்கு, அப்போ O2 கம்மியா கொடுத்தா CO2 லெவல் வெளியே எடுத்துறலாம். புஷ் பண்ண தேவையில்லை அதிகமா, அதனால இது O2 கான்சன்ட்ரேஷன். This one also 100 or 40? 100 வைக்கலாம். 100 வச்சுட்டு வேணுங்கிற அளவுக்கு நம்ம பேஷண்டோட SpO2 லெவல் மெயின்டைன் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு கம்மி பண்ணிக்கலாம். இது வந்து இன்டர்மிட்டன்ட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் சிபாப். ஓகேவா? இப்போ பேஷண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் கண்ட்ரோல் இருப்பாங்க. வால்யூம் கண்ட்ரோல் வந்து SIVM மூடு, SIVM ப்ரெஷர் இது ரெண்டுக்கும் மாத்துவோம். அது தேர்ட் ஒன்னா சிபாப்ல வைப்போம். சிபாப்ல வச்சதுக்கு அப்புறம் பேஷண்ட் மெயின்டைன் ஆகுறாங்கன்னா நம்ம வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டு நெப் வச்சுட்டு ஹைட்ரோகார்ட்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் ஒன்று கொடுத்துட்டு நார்மல் O2 மாஸ்க் அல்லது NRBM மாஸ்க் வைக்கணும். NRBM மாஸ்க் வச்சு அதுக்கப்புறம் மெயின்டைன் ஆகுதுன்னா O2 மாஸ்க் வச்சு மெயின்டைன் ஆகுதுன்னா வித்தவுட் ரூம் ஏர்ல வைப்பாங்க. அவ்வளவுதான் பேஷண்ட். இதுல அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் இல்லை. வால்யூம் கண்ட்ரோல் அவ்வளவுதான். அக்செப்ட் பேஷண்ட் ஸ்டார்ட் வென்டிலேஷன் லெட்டர் ப்ரெஷர் நம்ம இப்போ பேஷண்ட் இல்லை, ஸோ வரலாம். கேஸ் ஓட்டு சப்ளை லோ கேஸ் பேஷண்ட் இல்லை அவ்வளோதான். இப்போ ஸ்டாண்ட் பைனா இதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா எஸ் ஸ்டாண்ட் பைல வைக்கலாம். பேஷண்ட் இல்லை, நான் ஸ்டாண்ட் பைல வச்சுருக்கேன். This one large size. Large size. அடல்ட்டுக்கு 4 3 third size 3. இதுவுமே அடல்ட் தான். அடல்ட் ஏஜ் பர்சன், இது மீடியம் அடல்ட். 2 சில்ட்ரன் ஸ்கூல் ஏஜ் காலேஜ் ஸ்கூல். இது வந்து பீடியாட்ரிக் 1. ஆமாம்.
இதில் நாட் ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது. இது ஒர்க் ஆகும். Yeah. அடுத்து நாட் ஒர்க்கிங். ஓகே. இது கர்வ்டு, இது ஸ்ட்ரைட்டு. Straight. Okay. இது ரெண்டுமே மூவ் Yes. பண்ணிக்கலாம். Yeah. This one. இது ஆம்பு பேக்கு. Ambu bag. ஆம்பு பேக். திஸ் ஒன் இது 382. Okay. endotracheal tube. Size various size 6.5. Yeah. 7.5 இருக்குது. 7.5 இருக்குது. Large size. 8. 8. This one large size. ஆமாம். மேக்ஸிமம் 7.5 தான் அடல்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இதெல்லாம் எமர்ஜென்சி ட்ரக்ஸ். Emergency drugs. மிடாஸ், அட்ரினல், டைசிஃபம், மேக்ஸிமம் மிடாஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க சைடிக்கு நம்ம. அதுக்கப்புறம் பெக்ரோனியம், ஸ்கோலின், அட்ராக்யூரின். இது ஃபோர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, 4 ட்ரக்ஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். அப்புறமேட்டுக்கு இதில் தெரியும் Ventilation. வென்டிசெப்ட். Ventilation. Yeah. ஃபஸ்ட்டு பெயின் சொல்லுவாங்க. பெயின்ஸ் Okay. Bench. ஆம்பு பேக் மாதிரி Okay. பேஷண்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறப்ப யூஸ் பண்ணுவோம். பெயின் போட்டு லாக் பண்ணி Okay. புஷ் பண்ணிட்டு Push. போகும். வென்டி இல்லாமல். Okay. This one also. என்ஐவி சர்க்கிட். Yeah. என்ஐவி சிபாப். சிபாப் மெத்தட் சொன்னல. Ventilation. Connecting with ventilation. இதுதான் வென்டி சர்க்கிட். Ventilation. இது வென்டி சர்க்கிட். இது என்ஐவி சர்க்கிட். Anyways. இது பெயின் சர்க்கிட். Bench. Sir. ஆம்பு பேக் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது. Ambu bag. Yeah. அவ்வளோதான். வேறு எதுவும் இல்லை. ये है इमरजेंसी ड्रग्स। जब कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो अब में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पास इमरजेंसी ड्रग्स रहता है इससे हम काम चला देता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेन किलर है और इमरजेंसी बहुत सारा मेडिसिन है इसमें रखा हुआ है हमारे पास, सब कुछ है, इससे हम काम चला लेते हैं। ये हमारा सेफ्टी के लिए जो हम हैंड ग्लव्स पहनते हैं, ये हैंड ग्लव्स है। मेरे पास जिस दिन टाइम मिलेगा मैं उस दिन जो हॉस्पिटल में क्या क्या है, कहाँ पर क्या है, कौन सा रूम कहाँ पर है, मैं सारा डिटेल से बनाऊंगा, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं बना नहीं सकता ज़्यादा से। ये एड्रेनलिन, ये भी एक इमरजेंसी ड्रग्स है। यहाँ पर जितने भी ड्रग्स देख रहे हो आप लोग, ये सब डोमिन, ये भी एक इमरजेंसी के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर जितने भी ड्रग्स है सब ड्रग्स हम इमरजेंसी केसेस में यूज़ करते हैं। इसके मेडिकल लैंग्वेज में गॉस्पिस बोलते हैं। और ये जो कंटेनर देख रहे हो आप लोग, रेड कलर, वायलेट कलर, इसमें हम जो ब्लड है, ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये जो ब्लड है सेंट्रल लाइब्रेरी में जाते हैं, किसका कौन सा प्रॉब्लम हुआ है वो चेक करने के लिए हम ये इसमें रखते हैं ब्लड। ये है ग्लूकोमीटर। इस मीटर से हम लोग ये चेक करते हैं कि पेशेंट का ग्लूकोज लेवल कितना हाई या लो ग्लूकोज लेवल, इससे ये करते हैं। ये जो चिप देख रहे हो, ये इस चिप उस मशीन के अंदर घुसाना पड़ता है, उसके बाद ब्लड सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है। जब कोई ऑर्थो केस आता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, तब ये लोग ये यूज़ करते हैं, ये जब ऑर्थो पेशेंट के लिए। ये जो चार्ट देख रहे हो, यहाँ पर सारा इमरजेंसी मेडिसिन के नाम लिखा हुआ है। ये कैसे पेशेंट को यूज़ करना है, कैसे पेशेंट को देना है, यहाँ पर सारा रूल लिखा हुआ है। इसमें देख के हम पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं। इमरजेंसी पेशेंट, जैसे भी पेशेंट हो, उसको हम कंट्रोल में रखने के लिए ये देख के हम इंजेक्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये है ये भी एक इंजेक्शन है। ये जो डायबिटीज़ पेशेंट है, डायबिटीज़ मीन्स
पेशेंट के लिए ये हम यूज़ करते हैं। अभी मेरा लंच का टाइम है, मैं अभी खाने के लिए बाहर जाऊंगा, कैंटीन में जाऊंगा। ये यहाँ पर रखेगा, ये दो यहाँ पर नर्स स्टाफ है, ये लोग रहेगा, मैं चला जाऊंगा अभी। ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, दिखाने में मुझे एक दिन लग जाएगा। सामने ही एक कैंटीन है, वहाँ पर जाऊंगा। वहाँ पर फाकिल भी मेरे लिए वेट कर रहा है, वहाँ पर जाके कुछ खा के फिर मेरा पोस्टिंग है वहाँ पर, यहाँ पर फिर आना पड़ेगा। लंच का टाइम हो गया, मैं अभी खाने के लिए जा रहा हूँ कैंटीन में, तो ठीक है, बाद में दिखाता हूँ। ये है कैंटीन, यहाँ पर हम रोज़ जब लंच का टाइम होता है यहाँ पर ही हम खाते हैं, क्योंकि मेस में खाना देता है, जो खाना देता है ये तमिल खाना है, मैं खा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं बाहर से ज़्यादा खाता हूँ। वहाँ पर देखिए मेरे लिए फकीर लोड कर रहा है। मैं अभी लंच के बाद में आ चुके हूँ 43 वार्ड में, जहाँ पर वो आसम का पेशेंट है। ये बच्चा है, इसका जॉन्डिस है, इसलिए उसको फोटोथेरेपी दे रहा हूँ। वहाँ पर देखिए कैसे फोटोथेरेपी देते। ये एक लाइट है, लाइट पास होता है बॉडी के अंदर, वो हीट होता है, इस लाइट से वो उसका जो जॉन्डिस का लेवल है वो नॉर्मल ला के देता है। इसको शायद आज डिस्कस कर